दोस्तों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले, चूंकि ये क्लास ना कहे तो बेहतर है, ये एक नोटिफिकेशन है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसमें हम बात करेंगे सेकेंडरी लेवल की और सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 9 to 10 और सीनियर सेकेंडरी यानी 11 to 12। तो देखिए, ये जो बीपीएससी चेयरमैन हैं, जो बिहार की संस्था है बीपीएससी, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अवरोही क्रम से शुरू किया, यानी हायर वाले से लेकर के लोअर की। अभी पीआरटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई डेट नहीं आया है। जैसे ही उसका कोई डेट आ जाएगा तो मैं उस पर भी बात करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें ले जाने हैं, हमारे क्या बोलते हैं कि ये जो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए। दूसरा बात, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें जाना है तो हम कहाँ जाएं। यदि किसी बच्चे ने बिहार के निवासी को देख करके फॉर्म भरा है तो वो कहाँ जाएंगे, और जो बाहर से हैं, बिहार से बाहर के बच्चे, वो कहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और हम चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट कब है, सीनियर सेकेंडरी के लिए कब है, और सीनियर सेकेंडरी के जो बाद वाले हैं यानी कि सेकेंडरी हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था अवरोही क्रम में चल रहा है, ये आप बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अवरोही क्रम में चल रहा है, तो आपको इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, एक मैं थोड़ा सारांश में पहले बता दूं और फिर आपको मैं डिटेल में लेकर के चलूँगा। तो सीनियर सेकेंडरी के लिए याद रखिएगा 11-12 के लिए डेट दिया गया है 4 से 7 तक, ठीक है। और सेकेंडरी के लिए डेट दिया गया 7 से 12 तक। अब कहाँ कौन जाएंगे उस पर मैं अभी चर्चा करता हूँ। जो छात्र बिहार के हैं, जिन्होंने बिहार के रेसिडेंस से वो फॉर्म भरा है, वो जाएंगे अपने जिला मुख्यालय। वो तिथिवार जाएंगे, तिथि हमने बता दिया 4 से 7 तक, और मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा कि कौन से जिले वाले का कब है, ठीक है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो बिहार से बाहर वाले के छात्र हैं, उन्हें जाना है पटना। कहाँ जाना है? पटना जाना है, ठीक। ये है जिलावार लिस्ट। अब देख लीजिए, ये 9-10 का मैंने जिलावार लिस्ट है, ये देखिए। सब जिला का, जितना जिला है उसका अपना अपना डेट दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई, अब अंदाज से बात बोलता हूँ मैं, यहाँ जितने भी ये सब ऑफिशियल मैंने डाउनलोड किया है उसमें, और ये वाला लिस्ट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से प्राप्त कर लें, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ जाएँ, ठीक है। चलिए, आपने ये देख लिया। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, पूरा डिटेल दिखाना नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, आउट ऑफ बिहार की, तो देखिए आउट ऑफ बिहार का डेट दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये देखिए, सब्जेक्ट वाइज से यहाँ पर डेट दिया हुआ है, आप उसमें चले जाएं। अगर मैं हमारे आसपास पड़ता है बांका, तो मैं बांका की बात कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए। ये देखिए, कहाँ गया, आ जाओ, आ गया बांका। तो अंग्रेजी वाले जो हैं, अंग्रेजी वाले जो छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, वो 7 तारीख को जाएंगे, बांका जिला मुख्यालय जाएंगे, वहाँ पर उनको स्थान पता चल जाएगा। उर्दू वाले 7 तारीख को जाएंगे, गणित वाले 8 तारीख को जाएंगे, 8 तारीख मतलब 8 सितंबर। विज्ञान वाले 8 तारीख को, सामाजिक विज्ञान वाले 9 से 11 के बीच में जाएंगे, संस्कृत वाले 12 तारीख को और हिंदी वाले 12 तारीख को, ठीक है। ये किसके लिए है? ये सेकेंडरी के लिए, 9 to 10 के लिए। हमने पहले ही कहा था 7 से 12, ठीक है। चलिए आगे, अब दूसरा देख लेते हैं। वो अब जरा 11-12 को देख लीजिए, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। तो इसमें भी मैं एक जिले को देख करके बता देता हूँ, बांका का, ठीक है। चलिए, ये है बांका का। तो जो अंग्रेजी वाले वो 4 तारीख से जाएंगे, 4 से, ठीक है। और फिर अर्थशास्त्र 4 तारीख, इतिहास 4 तारीख, इंटरप्रेन्योरशिप 4 तारीख, उर्दू 4 तारीख, अकाउंटेंसी 4 तारीख, कंप्यूटर 5 तारीख, गणित जाएंगे 4 तारीख, कंप्यूटर विज्ञान 5 तारीख, गृह विज्ञान 4 तारीख, जंतु विज्ञान 4 तारीख, दर्शन शास्त्र 4 तारीख, बिजनेस स्टडीज 4 तारीख, भूगोल 4 तारीख, भौतिकी 4 तारीख, मैथिली 4 तारीख, मनोविज्ञान और रसायन शास्त्र 4 तारीख। इसके बाद इधर देखिए आपका रसायन, राजनीति, वनस्पति, संगीत, समाजशास्त्र, संस्कृत, हिंदी 7 तारीख को है, और 7 तारीख, बस इतना है, ठीक है। इसके भी लिस्ट को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप अपने अपने जिले को देख लें। अब सवाल ये उठता है
अब आपने जाना कि आपको कहाँ जाना है। आपको जाना है जिला मुख्यालय, यदि बिहार से भरे हैं आपने फॉर्म, और यदि आप बाहर हैं, बिहार के बाहर हैं, तो आपको जाना है पटना। ये आपने जान लिया। आपने डेट भी जान लिया, अपने डेट के हिसाब से जाना। अब आपको मेन चीज़ जो जानना है कि क्या लेकर के जाएं, तो वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इसके लिए उन्होंने जारी कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि सभी मूल प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ 2 ठो, आवेदन पत्र जो आपने ऑनलाइन किया था वो वाला, और इसके बाद प्रवेश पत्र 2 सेट बनाने हैं सभी प्रमाण पत्रों की, स्व अभिप्रमाणित, और चेकलिस्ट के हिसाब से उसे सजा करके देना है। और एक बात इन्होंने कही, यदि दोनों फॉर्म किसी बच्चे ने भरा है, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी, तो उनको अलग अलग दिन आने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दिन दोनों ही करा लेंगे। तो अब देखते हैं कि चेकलिस्ट में क्या क्या दिया है। तो देखिए क्या कहा है, ऊपर में मैंने बता दिया, सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन कलर का 2, आवेदन पत्र जो आपने किया था वो, अब प्रवेश पत्र, और इस जो ऑनलाइन आवेदन किया था, फॉर्म भरा था, वो वाला बोल रहा है। सभी प्रमाण की 2 सेट, सभी प्रमाण पत्र का 2 सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको चेकलिस्ट के हिसाब से सजाना है। तो चेकलिस्ट में आप क्या देख रहे हैं, देखिए पहला है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो आपने दिया था, यदि आपने आधार कार्ड दिया था तो आप आधार कार्ड लगाएंगे 2 कॉपी। आरक्षण संबंधी, तो आरक्षण संबंधी आपने क्या दिया, किसी ने एनसीएल दिया था, किसी ने जाति प्रमाण, किसी ने ईडब्ल्यूएस दिया था, तो वो लगाएंगे। निवास प्रमाण पत्र तो लगाना है। दिव्यांग यदि है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाएंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो वो लगाएंगे, और यदि नियोजित सैनिक है तो वो लगाएंगे। और इसके पास स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी जो संबंधित है वो लगाएंगे सर्टिफिकेट। सीटेट या बीटेट का पेपर 1 एवं दस्तावेज का प्रमाण पत्र जो आपने दिया है आपके पास तो होगा ही, या बिहार एस्टेट का जो है वो, या बिहार एस्टेट पेपर 2 का है वो। तो देखिए अभी मैं पीआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पीआरटी का आप मान के चलिए 24 के आसपास, ठीक है, 18 को फैसला आ जाएगा हाई कोर्ट का, उसके बाद हम बात करेंगे पीआरटी का। तब तक ये आप देख लें, फिर मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा आपको। और फिर आपको दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र यदि कोई है तो वो, और जन्म प्रमाण, जन्म तिथि के लिए मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, उसमें डेट रहता है, डेट ऑफ बर्थ, वो उसको ले लेना है। शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 के लिए जो योग्यताएं, जो सर्टिफिकेट आपने फॉर्म भरा था, आपको पता होगा कि 1 to 5 के लिए आपने क्या क्या भरा था, लेकिन यहाँ 1 to 5 आपको सिर्फ जान के रखना है, आपको बता दिया, लेकिन 1 to 5 का भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीएड अगर हैं या बीएड एमएड हैं, वो डीएलएड है, डीएलएड, तो देखिए डीएल, देखिए यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है कि डीएलएड दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर सेकेंडरी में आपको जाना है। अरे वो बता दिया है कि आपको ये सब लगेगा, आपका डेट अभी नहीं आया है, ठीक है। अभी सिर्फ आप वही बच्चे सोचें जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के हैं। तो ये सब जो जितने भी योग्यताएं हैं, इसको आपको क्या करना, देखिए यदि कोई अभ्यर्थी 9, 10 और 11, 12 दोनों में भरे तो एक ही दिन दोनों का करा लें, इसे अलग से आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जिन्हें आपको जानना था, और हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने वाले छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।